जैसा कि कल हम पढ़ रहे थे बजट, तो बजट का मतलब ये हुआ कि सरकार की जो यहाँ पर हम भारत सरकार अर्थात केंद्र सरकार के बजट की बात कर रहे हैं। बजट का मतलब ये हुआ कि सरकार की आगामी वर्ष की आय और खर्च का लेखा जोखा। तो हम सबसे पहले आय के पार्ट को देखेंगे, आय यानी रेवेन्यू, जिसको हम क्या बोलेंगे, पब्लिक रेवेन्यू। तो रेवेन्यू के भी हम दो खंड कर देते हैं। पहला एक है रेवेन्यू रिसिप्ट है, दूसरा कैपिटल रिसिप्ट है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट हम बताए थे आपको कि रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब ये है कि सरकार की ऐसी आय, स्वयं की आय, जिसे उसको वापस नहीं करना है, उसकी स्वयं की आय है, जिससे उसके असेट में कमी नहीं होगी, लायबिलिटीज में वृद्धि नहीं होगी, अर्थात उसकी पूंजी में ना तो कमी होगी न तो उसकी देनदारी बढ़ेगी। तो ऐसी आय है जो कि जिस वर्ष का बजट निर्माण किया जा रहा है उस वर्ष के दौरान वो आय सृजित होगी, जनरेट होगी। जबकि कैपिटल रिसिप्ट वो है जो कि सरकार की अपनी स्वयं की आय नहीं है, या तो उसने ऋण के रूप में प्राप्त किया है देश के भीतर या विदेशों से, या तो उसने अपनी पूंजी वगैरह बेचकर कुछ पैसे कलेक्ट किया है, या तो उसके पुराना ऋण जो उसने दिया था दूसरे देश को या किसी कंपनी को या राज्य सरकार को, संस्था को, सरकारी कंपनी, कॉरपोरेशन को, वो पैसा इस वर्ष के दौरान, जिस वर्ष का बजट है निर्मित होने वाला, वो वापस होने वाला है। ऐसा पैसा कैपिटल रिसिप्ट है जो उसकी कमाई नहीं है कहलाएगी। तो आज हम ये देखेंगे कि जो कैपिटल रिसिप्ट है उसमें अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। तो कैपिटल रिसिप्ट में सबसे पहले हम देखेंगे पब्लिक डेब्ट। पब्लिक डेब्ट लोक ऋण का मतलब यह है कि सरकार जहां जहां से जिन जिन स्रोतों से पैसे एकत्र करती है ऋण के रूप में, चाहे इंटरनल हो, इंटरनल मतलब देश के भीतर, एक्सटर्नल मतलब देश के बाहर। देश के भीतर जैसे सरकारी बैंकों से पैसे लेती है सरकार, विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से पैसे लेती है, एकत्र करती है उधार के रूप में। और दूसरे देश में आ जाएंगे दूसरे देशों की सरकारें, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, जैसे हम बोले एशियाई विकास बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, और साथ में इसके दूसरे देश की कंपनियां, वित्तीय कंपनियां हैं जिसको हम ईसीबी बोलते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, विदेशी वाणिज्यिक उधार। तो इस तरह से ऋण के दो कैटेगरी मोटे तौर पर हो सकते हैं सरकार के, एक अपने देश के भीतर से ऋण प्राप्त किया उसने, दूसरा दूसरे देशों से ऋण प्राप्त किया। दूसरा होगा रीपेमेंट ऑफ लोन, अर्थात सरकार ने जो पैसा दूसरे देशों को उधार दिया था या राज्य सरकार को उधार दिया था, उसका जो हिस्सा इस बजट वर्ष की अवधि के दौरान जो वापस होगा, जो हिस्सा, वो हिस्सा क्या कहलाएगा, उसका ऋण वापसी। और वो ऋण वापसी जो पूंजी, सरकार की पूंजी है, वो उसकी आय नहीं है, पहले की पूंजी है जो इस वर्ष में उसका जितना हिस्सा वापस किया जाना है वो भी कैपिटल रिसिप्ट के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। जबकि तीसरे खंड में हम देखेंगे डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब विनिवेश, हिंदी में बोलेंगे विनिवेश। बहुत सारी सरकारी कंपनियां हैं, करीब 250 सरकारी कंपनियां, उसमें कई कंपनियों की सरकार शेयर वगैरह को बेचकर फंड कलेक्ट करती है। हर साल कुछ निश्चित टारगेट रहता है सरकार का कि इस साल शेयर बेचकर इतना रुपए डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से सरकार प्राप्त करेगी, जिसको हम करेंट अफेयर्स के अंतर्गत बाद में अध्ययन करेंगे। तो डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है, सरकार को पैसे तो प्राप्त हुए लेकिन उसकी कमाई नहीं है वो, बल्कि वो अपनी एक प्रकार से पूंजी को बेचकर इकट्ठा कर रही है। अपनी जो पूंजी थी सरकारी कंपनियों की शेयर, उस शेयर पूंजी, उस शेयर कैपिटल को बेचकर वो पैसा इकट्ठा कर रही है, इसलिए वो कैपिटल रिसिप्ट है। और चौथा सोर्स हुआ पब्लिक अकाउंट रिसिप्ट। पब्लिक अकाउंट रिसिप्ट भी एक प्रकार का ऋण हम बोल सकते हैं। लोक खाता आय, लोक खाता प्राप्ति। तो लोक खाता प्राप्ति, जैसे सरकार के पास बहुत सारे जनता के पैसे रहते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड, सरकारी कर्मचारियों का पैसा, पोस्ट ऑफिस की बचत होती है, सर्टिफिकेट ऑफ सेविंग्स है, नेशनल सेविंग स्कीम होती है, राष्ट्रीय बचत योजना होती है। तो कई प्रकार के जो सरकार के पास जनता के फंड होते हैं, उस फंड में से वो सरकार कुछ पैसे ले लेती है। तो वो जो पैसे का यूज करती है सरकार, अपने बजट में उपयोग करती है, खर्च के लिए एकत्र करती है, लेकिन उस पैसे को उसको बाद में लौटाना होता है ब्याज सहित। तो जो पैसा उस सरकार को प्राप्त हुआ इस अवधि में, उस अवधि में जो पैसा सरकार ने लिया उसमें से जितना ब्याज उसको पहले का देना था वो ब्याज दे दिए, तो जो बचा वो नेट।
तो नेट पैसा जो सरकार ने उठाया सर लोगों का, जनता का, जो कि बाद में उसे लौटाना होगा ब्याज से, वो पैसा भी कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा, क्योंकि वो सरकार की आय में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, और आय नहीं है जो उसको वापस करना है। इस तरह से हम देखेंगे कि ये जो पब्लिक डेब्ट है, देश के भीतर देश के बाहर ऋण, रीपेमेंट ऑफ लोन, ऋण की वापसी, जो सरकार को पुराना पैसा का मूलधन जो है, प्रिंसिपल जो वापस हुआ। ध्यान रखेंगे कि इस पुराने ऋण के जो ब्याज है वो सरकार की कमाई भी, ये रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा क्योंकि वो उसकी इनकम है, लेकिन जो उसका प्रिंसिपल है जो वापस होना है इस अवधि के दौरान, जिस वर्ष का बजट है, वो प्रिंसिपल उसका पूंजी है, कैपिटल है, क्योंकि वो उसकी कमाई नहीं है, वो उसका पुराना स्वयं का पैसा है जो वापस होगा इस साल बजट अवधि में। डिसइन्वेस्टमेंट भी उसने अपनी पूंजी बेचकर कमाया है, सरकारी कंपनियों का इनकम के शेयर बेचकर, इसलिए वो भी उसकी कमाई नहीं है। और पब्लिक अकाउंट, ये भी एक प्रकार का ऋण है जो जनता का पैसा है जिसको उसने उठाया है, बाद में वो ब्याज सहित वापस कर देगी। इस तरह से अब हम समझे कि पब्लिक रेवेन्यू मतलब लोक आय, लोक आय के दो खंड है। इसी प्रकार से पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है जिसके भी दो खंड होंगे, और पब्लिक एक्सपेंडिचर को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम, और उस पब्लिक एक्सपेंडिचर पढ़ने के बाद हम दोनों के जो डिफरेंस को, बजट के कई प्रकार के जो डेफिसिट होते हैं, घाटा होते हैं, उसको स्टडी करके फिर आगे हम बढ़ेंगे। थैंक यू।